समस्त प्रणाम। मु डॉक्टर शिवप्रसन्न पाठी। प्रिय छात्र छात्रीगण, आज आलोचना कार्यक्रम रे ओडिशा इतिहास गोटे गुरुत्वपूर्ण अध्याय को +3 हिस्ट्री ऑनर्स पिलांकर डीएससी पेपर 5th सेमिस्टर डीएससी पेपर 2 यूनिट 4 प्रथम अध्याय नेशनल पॉलिटिक्स इन ओडिशा उपर आलोचना करिबा। आज संग्रह करथिया समस्त प्रश्न उत्तर जहाँकि मु सोमाचांद मैडम को ओडिशा इतिहास पुस्तक 3 ऑथर्स पुस्तक एवं एसी प्रधान पुस्तक प्रस्तुत करिछि युक्त 3 पिलामानंक पई ता सहित या अन्य परीक्षा पई मध्य आवश्यक हबो। चलंतु देखिबा 35 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ओडिशा पिला माने प्रथम होउची इंट्रोडक्शन लिखिबे आपण माने जो थरी की वर्णना करिवे ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश जेते बेले हला बा होवा पूर्वरु ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी भाषा भित्तिक अंचल मानकर प्रतिष्ठा हितिला। सेही भितरे ओडिशा रे मध्य कांग्रेस कमिटी प्रतिष्ठा हितिला। तापरे आपण माने उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी बा ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी विषय लिखिबे 35 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ओडिशा हैड जॉइन्ड इन नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस। 35 जन व्यक्ति विशेष ओडिशा रु बाहरी जाई जातीय कांग्रेस रो नागपुर अधिवेशन रे जोग देइथिले। सेही मानक मध्यरु गोपबंधु दास, हरेकृष्ण महताब, मुकुंद प्रसाद दास, जगबंधु सिंह, जदुमणि मंगराज, भागीरथी महापात्र, निरंजन पट्टनायक, चंद्रशेखर बेहेरा एंड धरणीधर मिश्र एही माने गुरुत्वपूर्ण नेतृत्व वृंदंकर नाम रही। गोपबंधु दास ऑर्गेनाइज्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन ओडिशा। जेतेबेले गोपबंधु दास नागपुर जातीय कांग्रेस अधिवेशन रु फेरी सेतेबेले भारतीय स्तर रे निर्णय करा जाइथिबा आंदोलन करिबा पई स्थिर करा जाइथिबा असहयोग आंदोलन ओडिशा रे करिया पई अंटा भिड़िथिले गोपबंधु दास। एहा थिला जातीय राजनीतिर प्रभाव ओडिशा रे। आफ्टर रिटर्न फ्रॉम नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जेतेबेले जातीय कांग्रेस रो अधिवेशन रु नागपुर रु फेरी सेतेबेले गोपबंधु दास असहयोग आंदोलन पे अंटा भिड़िथिले। इन नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी ऑन द बेसिक ऑफ लैंग्वेज। जेतेबेले नागपुर अधिवेशन हला भारतीय जातीय कांग्रेस रो सेही अधिवेशन रे ही स्थिर करा जाइथिला जे कांग्रेस रो गोटे शाखा तैयारी हबो विभिन्न प्रदेश गुड़िकर भाषा भित्तिक अंचल को लेकर। इन 1920 उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी फॉर्म अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ गोपबंधु दास। 1920 मसीह गोपबंधु दासंकर नेतृत्व रे उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी तैयार हैला ओडिशा रे। एकराम रसूल वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कमिटी। एई जो 1920 मसीह उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी टेहला तार उपसभापति रही एकराम रसूल। भागीरथी महापात्र वाज द सेक्रेटरी ऑफ उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी। भागीरथी महापात्र होउचंती सेक्रेटरी बा संपादक हेकी रहिले पिला माने उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी रो। ब्रजबंधु दास वाज द सेक्रेटरी ऑफ द उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी। ब्रजबंधु दास होउचंती से मध्य जने सेक्रेटरी हेकरी रहिले उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी रो। ता सहित भागीरथी महापात्र इंचार्ज ऑफ कटक सदर फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जेतेबेले उत्कल प्रदेश कांग्रेस प्रतिष्ठित हो गला जातीय स्तर राजनीतिर प्रभाव पड़िला। प्राथमिक पदक्षेप भाव में असहयोग आंदोलन को ओडिशा रे पालन करने प्रयास करागला। जेतेबेले ओडिशा रे असहयोग आंदोलन प्रयास करागला
विभिन्न अंचल दायित्व विभिन्न नेतृत्ववृंद मध्य बंटन करागला असहयोग आंदोलन करने से मध्य प्रमुख थिले भागीरथी महापात्र जी कि इंचार्ज ऑफ कटक सदर फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन कटक सदर रे पालन करने यही आंदोलन दायित्व दि जाइथिला भागीरथी महापात्र को एंड जगबंधु सिंह एंड कृपा सिंधु मिश्र इंचार्ज ऑफ पुरी जिले रे असहयोग आंदोलन को पालन करने जगबंधु सिंह और कृपा सिंधु मिश्र को दायित्व दि जाइथिला। सेहीपरि भाव में जदुमणि मंगराज को इंचार्ज ऑफ केन्द्रापड़ा जगुमणि मंदराज को केन्द्रापड़ार दायित्व दि जाइथिला असहयोग आंदोलन से जिले में पालन करने हरेकृष्ण महताब इंचार्ज ऑफ बालेश्वर हरेकृष्ण महताब को बालेश्वर दायित्व दि जाइथिला असहयोग आंदोलन पालन करने निरंजन पट्टनायक इंचार्ज ऑफ गंजाम निरंजन पट्टनायक को गंजाम दायित्व दि जाइथिला असहयोग आंदोलन पालन करने नीलकंठ दास इंचार्ज ऑफ संबलपुर नीलकंठ दास को संबलपुर रे असहयोग आंदोलन पालन करने दायित्व दि जाइथिला। राजकृष्ण बोस इंचार्ज ऑफ जाजपुर फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट राजकृष्ण बोस को जाजपुर दायित्व दि जाइथिला असहयोग आंदोलन पालन करने गोदावरी मिश्र इंचार्ज ऑफ सिंहभूम अंचल जो सिंहभूम आज आम पाखे ना छत्तीसगढ़ रही अच्छी से सिंहभूम अंचल दायित्व दिया असहयोग आंदोलन करने तो पिला माने यही सब नेतृत्ववृंद कौ कौ अंचल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दायित्व नहीं आम आलोचना कले जहाँकि आपण मानकर जेकोसी प्रतियोगितामूलक जहाँकि ओडिशा सिविल सर्विस एसएसबी पीजीटी एवं एसएसबी परीक्षा युक्त 3 सहित यह आवश्यक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विवरणी यही नेता मानकर दायित्व गुड़िक यह पिला माने प्राथमिक स्तर में जातीय राजनीतिर प्रभाव ओडिशा रे एवं ओडिशा रे मध्य जातीय स्तरीय आंदोलन आरंभ करने प्रयास करते ओडिशार जननायक माने तापर द्वितीय प्रभाव ओडिशा रे पड़िथिला पिला माने ओडिशा रे प्रथम कांग्रेस मिनिस्ट्री होइतिला प्रथम कांग्रेस मिनिस्ट्री बा कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन प्रथम होइतिला पिला माने ओडिशा रे ओडिशा स्वाधीन ओडिशा रे जेते ओडिशा स्वाधीनता भाव में गोटे स्वतंत्र भाव में गोटे प्रदेश होइतिला ओडिशा फास्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री को बल होइतिला ब्रिटिश शासित भारत सरकार आईन इंडियन एक्ट 1935 रे फास्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री ओडिशा रे होइतिला बाय दिस एक्ट इन इंडिया हेल्ड जनरल इलेक्शन इन डिफरेंट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1937 1935 ब्रिटिश शासित भारत रे निर्वाचन होगापी स्थिर करा जाइथिला भारत सारा विभिन्न प्रदेश गुड़िक से 35 नियम बल 1937 मसीह 1937 रे भारतर सब प्रोविंस रे निर्वाचन होइथिला इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइड टू कंटेस्ट द इलेक्शन थ्रू आउट द कंट्री भारतीय जातीय कांग्रेस जहाँकि 1885 मसीह होइथिला से अनुष्ठान स्थिर करथिला जे भारतर सब प्रदेश और सब अंचल रे तार प्रार्थीपत्र दब यही निर्वाचन पाई दिस वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स इन ओडिशा ओडिशा रे मध्य सेहीपरि जातीय कांग्रेस रो शाखा रहिथिला उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी बा ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी से मध्य ओडिशार प्रत्येक अंचल निर्वाचन में प्रार्थी देवा स्थिर करथिला यह मध्य गोटे प्रमाण जे जातीय स्तर राजनीतिर प्रभाव ओडिशा रे मध्य पड़िथिला तापर आलोचना करबा आमे जवाहरलाल नेहरू एंड ओडिशा जवाहरलाल नेहरू और ओडिशार संपर्क ही केम टू ओडिशा इन नवेम्बर 1936 फॉर इलेक्शन कैंपेन एंड एड्रेस मास meetings at a number of places like सालेपुर चांदोल बहुग्राम केन्द्रापड़ा यही सब का अंचल गुड़ी को जवाहरलाल नेहरू ओडिशा को आसते निर्वाचन प्रचार करने उद्देश्य जेतेबेले जातीय स्तर में 1937 निर्वाचन होगापी स्थिर होला जातीय स्तर जड़े प्रमुख नेता भाव में जवाहरलाल नेहरू रही
1936 मसीहा नवेम्बर मासरे से ओडिशा को भ्रमण पर आसिथिले लोकमानंको कांग्रेस को भोट देवाई कहवाई प्रचार मैदान को आसिथिले। तार अर्थ केंद्र स्तर बा जातीय स्तर राजनीतिक प्रभाव ओडिशा रे मध्य काम करने आरंभ कर देइथिला। तार सहित जवाहरलाल नेहरू अन्य केतेक अंचल मध्य जाइथिले। जगतसिंहपुर, बिरिडी, कटक, पुरी, बरहमपुर यही सब अंचल मध्य जवाहरलाल नेहरू भोट प्रचार करने जाइथिले। हिज मीटिंग इन्फ्लुएंस टू ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी लीडर एंड कॉमन पीपल्स। जेतेबेले जवाहरलाल नेहरू तंकर भाषण रखिथिले लोकमानंकर उद्देश्य रे प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व वृंद मानंकु भोट देवा पई यह बहु मात्रा रे ओडिशा रे प्रभाव पकईथिला। ओडिशा रो प्रदेश कांग्रेस लीडर मानंको ऊपर बा साधारण जनता मानंको ऊपर। तापर हम देखिया पिला माने ओडिशा नेशनलिस्टिक पार्टी एंड यूनाइटेड पार्टी। जयपुरी ओडिया जाति उत्कल उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी रही से परिवार मध्य ओडिशा रे गोटे दल तैयार होता। भारत तो विभिन्न दल रही विभिन्न दर्शनर विभिन्न दल आइडियोलोजी समस्त अलग रही। ओडिशा रे मध्य अनेक दल तैयार होते से भितर आउ जड़े गोटे दल हूँ ओडिशा नेशनलिस्टिक पार्टी एंड यूनाइटेड पार्टी। ओडिशा नेशनलिस्टिक पार्टी और यूनाइटेड पार्टी बोली गोटे दल मध्य ओडिशा रे तैयार होता से 1937 राजनीति भाग नेवाई निर्वाचन। दिस ग्रुप लीड बाय द राजास एंड जमीदार्स। केवल राजा और जमीदार माने ओडिशा रे जो माने भूसंपत्तिर अधिकारी से लोक माने एही नेशनल पार्टी बा यूनाइटेड पार्टी रो नेता होइथिले। तार अर्थ जानियो मिलला जे इमानंग भितरे इलेक्शन पे जातीय स्तर रे प्रभाव पड़िथिला। तापर हला पिला माने इलेक्शन निर्वाचन 1937 रो हेल्ड बिटवीन 18 जनवरी 1937 टू 23 जनवरी 1937। प्रदेश कांग्रेस रे मध्य ओडिशा प्रदेश रे मध्य 18 जनवरी 1937 मसीहा ठारू 23 जनवरी 1937 18 रु 23 पिला माने एही 5 दिन काल भोट होइतिला ओडिशा रे 1937 मसीहा रे। टोटल सीट ऑफ इलेक्शन 60। संपूर्ण इलेक्शन जो निर्वाचन ओडिशा रे सीट रही 60 एवं टोटल कांग्रेस पार्टी ओन 36 सीट। कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमिटी बा उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी कांग्रेस शाखा 36 गोटी भोट आसन रे विजय प्राप्त होइतिला 60 आसन। एंटी कांग्रेस ग्रुप ओन 10 सीट्स। आउ जो माने कांग्रेस विरोधी दल गुड़िक रही से दल गुड़िक 10 कोटी आसन रे विजय प्राप्त होइतिले एवं ता सहित स्वाधीन भाव में लड़ी प्रार्थी मानक मध्यरु 10 कोटी आसन रे विजय लाभ करथिले। द इंडिपेंडेंट पीपल्स ओन 10 सीट्स एंड द गवर्नर नॉमिनेटेड 4 मेंबर टू द मिनिस्ट्री। ओडिशार गवर्नर पिला माने प्रदेश कांग्रेस कमिटी होया पर ओडिशार प्रथम गवर्नर थिले हबक। गवर्नर 4 जन को नॉमिनेट करथिले मिनिस्ट्री हेबा पाई। जेतेबेले कांग्रेस मिनिस्ट्री हेबा प्रयास हैला सेतेबेले कांग्रेस विजय लाभ कला 36 रे सीट रे। सेतेबेले कांग्रेस रो डिमांड ऑफ कांग्रेस रो कोन डिमांड रहिला। द कांग्रेस वांट कैटेगोरिकली एश्योरेंस फ्रॉम द ब्रिटिश अथॉरिटी that there would be no interference in the working of popular ministry। कांग्रेस को जितेबाला सरकार पे निमंत्रण करागला ब्रिटिश सरकार तरफरु गवर्नर तरफरु सेतेबाला कांग्रेस गवर्नर ठारू गोटे प्रतिश्रुति मागिथिले जे एही जो पॉपुलर मिनिस्ट्री हैला आदरणीय सरकार गठन हब सेहितरे भारतर ब्रिटिश प्रशासन हस्तक्षेप करिवो नाही। एही कंडीशन रहितिला बा एही मत रखितिला ओडिशा प्रदेश कांग्रेस। आज नो सच एश्योरेंस वाज गिवन द कांग्रेस पार्टी रिफ्यूज टू फॉर्म द मिनिस्ट्री इन दो स्टेट्स वेयर दे। जेतेबेले कांग्रेस रो एश्योरेंस को जो जो अंचल रे ब्रिटिश सरकार मानिले नाही सेही अंचल गुडी करे कांग्रेस आउ सरकार करिला नाही। काई सरकार रे हस्तक्षेप न करिया पई कांग्रेस चाहुतला ब्रिटिश सरकार।
had won absolute majority to the legislature in Odisha, Sri Vishwanath Das, the leader of the Congress Legislature Party, issued a press statement from Cuttack on 28 March 1937 and refused to form the ministry. ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନର ବିଜୟର ଗୌରବ ଚାଲିଥିଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପାର୍ଟିର ନେତା ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ତାଙ୍କ ମତ ରଖିଥିଲେ କଟକରେ 28 ମାର୍ଚ୍ଚ 1937ରେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ବ୍ରିଟିଶ ତାର କଣ୍ଡିସନରେ ରାଜି ହେଉନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଜଣେ ଜନନାୟକ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଦେବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ରାଜା। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ କଟକଠାରେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ 28 ମାର୍ଚ୍ଚ 1937 ମସିହାରେ ଯେ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ବ୍ରିଟିଶ ରାଜି ହେଉନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଦେବଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କଠାରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଦେବ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ହି ଫର୍ମଡ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ 1 ଏପ୍ରିଲ 1937। ପ୍ରଥମ 1 ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1937 ମସିହାରେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ସରକାର ଗଠନ କଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ରହିନଥିଲା, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା। ମାନ୍ଦତ ଗୋରାଚାନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୌଲବୀ ଲତିଫ ରହମାନ ଏଣ୍ଡ ମିନିଷ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ମନ୍ଦତ ଗୋରାଚାନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୌଲବୀ ଲତିଫ ରହମାନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କର ଏହି ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଦିସ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଏହାକୁ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତତ୍କାଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦିସ୍ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ଟିଲ୍ 13 ଜୁଲାଇ 1937। ଏହି ଇଣ୍ଟରିମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଟା 13 ଜୁଲାଇ 1937 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କଲା। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପିଲାମାନେ 1 ଏପ୍ରିଲ 1937ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 13 ଜୁଲାଇ, କେବଳ 3-4 ମାସର କଥା କାମ କଲା ଏହି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କର ସରକାର। ଦ ରାଜା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରିଜାଇନ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରିମିୟର ପୋଜିସନ୍ ଅନ୍ 19 ଜୁଲାଇ 1937। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ 1 ଏପ୍ରିଲ 1937 ମସିହାରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ, ସେ 19 ଜୁଲାଇ 1937 ମସିହାରେ ସେହି ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଦଳ ରହିଥିଲା, ସେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ସରକାର ନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପ୍ରିମିୟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କର ବିବରଣୀ। ତାପରେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ କଲେ। ଦିସ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଫର୍ମ ଅନ୍ 19 ଜୁଲାଇ 1937 ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଯେଉଁ ଦିବସରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ଦିବସ 19 ଜୁଲାଇ 1937 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲା। এই যে প্রথম কংগ্রেস মিনিস্ট্রি হয়েছিল, দিস মিনিস্ট্রি হেডেড বাই শ্রী বিশ্বনাথ দাস এন্ড ওয়েথ আজ দ্য প্রিমিয়ার। প্রথম কংগ্রেস মিনিস্ট্রি যে হল 19 জুলাই 1937 মସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ, তার মুখ্য ଥିଲେ শ্রী বিশ্বনাথ দাস এবং সে ହିଁ প্রধানমন্ত্রী বা প্রিমিয়র রূপে শপথ পাঠ কলে। তো এইটু পিলাମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଥମ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର, କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସରକାର ହେଇଥିଲା ତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ।
Sri Nityananda Kanungo and Bodharam Dubey to join as a minister. Vishwanath Dasankar Mantri Mandalare Nityananda Kanungo and Bodharam Dubey, ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ. Their monthly salary was fixed at ₹500 only. ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରହିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ପାଉଣା ଆର୍ଥିକ ପାଉଣା 500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା. During this government period, Odisha's first British governor, Sir John Austin Havoc, on long leave, and on that position British appointed John Dane as a acting governor of Odisha, but after oppose of Vishwanath Das, Sri John Austin Havoc cancelled this leave. ଯେତେବେଳେ ଏହି ସରକାର ଗଠନ ହେଲା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବକ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲମ୍ବା ଛୁଟି ନେଇକି ପଳାଇ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଲମ୍ବା ଛୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଜନ୍ ଡାଇନେଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା. କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୋଧ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କର ବିରୋଧ ପରେ ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବକ୍ ନିଜର ଯେଉଁ ଛୁଟି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତାକୁ କ୍ୟାନସେଲ କରି ରହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ. ଫାଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରଭାବ ରହିଲା, କାହିଁକି ଜାତୀୟ ସାରା ଭାରତରେ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଭୋଟ ଆଉ ସରକାର ଗଠନ. ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା. ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ achievement of first Congress ministry and Vishwanath Das. ପ୍ରଥମ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୃତିତ୍ୱ କ'ଣ, କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର କୃତିତ୍ୱ ଆଉ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କର କୃତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା. ଫାଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି introduced Odisha Money Lenders Act. ଓଡ଼ିଶା ମନି ଲେଣ୍ଡର ଆକ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ. ଓଡ଼ିଶା କୋଅପରେଟିଭ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋର୍ଟଗେଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ସମବାୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋର୍ଟଗେଜ ଯେଉଁ ଜମି ବନ୍ଧା ରଖି ଋଣ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ. ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା, ହିନ୍ଦୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ ବିଲ୍, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଇଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଣିଥିଲେ. ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏଡଲ୍ଟରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ଆକ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଡ୍ ବା ସେଲ୍ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିୟମ ଆଣିଥିଲେ. ଏବଂ ପାର୍ଟିଆଲ୍ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଓପିୟମ୍ ଇନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଅଫିମ କାରବାର ଅତ୍ୟଧିକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଥିବାରୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ସରକାର ବା ପ୍ରଥମ କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି. ଅପୋଜ ଟୁ ଫ୍ୟୁଡିଆଲ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟ୍ସ, ଯେଉଁ ସାମନ୍ତବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦମନ କରିଥିଲା ଆଉ ବିରୋଧ କରିଥିଲା. ହି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କେପାବୁଲ ଲିଡରସିପ୍ ଟୁ ଦ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ସେକେଣ୍ଡ. ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ସହଯୋଗ କଲେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ. ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ସାରା ଭାରତରେ କଂଗ୍ରେସ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା. ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ଗୋଟେ କେପାବୁଲ ଲିଡରସିପ୍ ନେଇଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ. ଏସବୁ ରହିଥିଲା ପ୍ରଥମ କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର କୃତିତ୍ୱ ବା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ. ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ରିଜାଇନ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଅଫିସ୍ on 4 November 1939 by the decision of the Congress Party for non-cooperate with the British government in their war preparation. किंतु ठीक यही समय विश्वनाथ दास 4 नवेम्बर 1939 मसीह सरकार इस्तीफा देले, कहीं जातीय स्तर में कांग्रेस दल ब्रिटिश सरकार सहित असहयोग करने स्थिर करथिले. युद्ध समय से निष्पत्ति ओडिशार प्रभाव पड़ता. ओडिशार कोइलेसन, ओडिशार जो गवर्नमेंट रही फास्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री 4 नवेम्बर 1939 से भांगी जाइथिला. फास्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री वर्कड ओनली फॉर 28 months एंड रेजिग्नेशन सबमिटेड ऑन 4 नवेम्बर 1939. प्रथम कांग्रेस मिनिस्ट्री जो ओडिशार ही थिला
केवल 28 मास चली तापर जातीय स्तर आंदोलन जो स्थिर है नन कोऑपरेशन करने ब्रिटिश सरकार को 4 नवेम्बर 1939 मसीह सर्वभारतीय स्तर में सबुठारे कांग्रेस सरकार भांगी से ओडिशार मध्य भांगी यह जातीय स्तर राजनीतिर प्रभाव ओडिशार तापर आम आलोचना करिया पिला माने ओडिशार मध्य जातीय स्तर विभिन्न संगठनर शाखा ओडिशार जातीय स्तर विभिन्न संगठनर शाखा होता से भितर फरवर्ड ब्लॉक जहाँ सुभाष बोसों द्वारा जातीय स्तर गोटे संगठन इन ओडिशा ए प्रोविंशियल यूनिट ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक वाज कॉन्स्टिट्यूट ऑन मार्च 1940 विथ दिवाकर पट्टनायक एज द प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोसों दृढ़ गोटे संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक थिला जातीय स्तर रे जाकि दिवाकर पट्टनायक ओडिशा रे तार शाखार सभापति होते एवं मार्च मास 1940 मसीह दिवाकर पट्टनायक ओडिशा रे से शाखाटी को खोली सेहीपरि नेशनल लीडरशिप विजिटेड ओडिशा आलोचना करिया जातीय स्तर नेता माने ओडिशा को मध्य भ्रमण पे आसीथिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आचार्य जे.बी. कृपलानी विजिटेड टू ओडिशा 22 जून तापर होइतिले पिला माने फॉर्मेशन ऑफ कोएलिशन मिनिस्ट्री गोटे थर इंटरिम गवर्नमेंट होइतिला तापर जातीय स्तर सरकार होइतिला कांग्रेस मिनिस्ट्री फास्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री तृतीय पिला माने हला फॉर्मेशन ऑफ कोएलिशन मिनिस्ट्री विभिन्न दलर सहयोग मिनिस्टर कहीं कांग्रेस इस्तफा दे दी आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री सार जॉन ऑस्टिन हबक द गवर्नर ऑफ ओडिशा एस्यूम्ड द डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओडिशा प्रोविंस अंडर द सेक्शन 93 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जेतेबेले कांग्रेस मिनिस्ट्री भंग हो जाइथिला ब्रिटिश शासित भारतर आईन सेक्शन 93 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 नियम अनुजाई गवर्नर ये सर्वेसर्वा ओडिशा प्रदेश तापर कोएलिशन मिनिस्ट्री तैयार है राजा पारलाखेमुंडी फॉर्मड कोएलिशन गवर्नमेंट विथ सेकंड टाइम इन ओडिशा पारलाखेमुंड राजा कोएलिशन सरकार ओडिशा रे द्वितीय थर पे से तैयार कले ओडिशा शासन करने एइथिरे पारलाखेमुंडीर राजा कृष्णचंद्र गजपति को साहाय्य करथिले नेशनल पार्टी यूनाइटेड पार्टी मुस्लिम लीग ए सब शाखा पिला माने ओडिशा रे थिला मुस्लिम लीग रो शाखा मध्ये ओडिशा रे थिला एंड डिफेक्टर्स फ्रॉम द कांग्रेस सपोर्टर ऑफ कृष्णचंद्र गजपति ऑफ पारलाखेमुंडी जो माने कांग्रेस को सहयोग करूनथुले सेही माने पारलाखेमुंडीर कृष्णचंद्र गजपति को सहयोग करथिले कोएलिशन मिनिस्ट्री तैयार करिया पे On 24 November 1941, formed coalition ministry with Godavari Mishra and Abbas Soba Khan as his ministerial colleagues. 24 नवेम्बर 1941 रे कोएलिशन मिनिस्ट्री तैयार है गोदावरी मिश्र आउ अब्बास सोबान खान मिनिस्टर भाव में जोग देते सरकार में By this government led by the Krishnachandra Gajapati established Utkal University and the SCB Medical College at Cuttack. यही जो कोएलिशन मिनिस्ट्री ओडिशा रे ला कोएलिशन मिनिस्ट्री रो कृतित्व रही जे कृष्णचंद्र गजपति नेतृत्व में उत्कल यूनिवर्सिटी व उत्कल विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा होता एवं एससीबी मेडिकल कॉलेज कटक प्रतिष्ठा होता तो से पर्यंत ओडिशा रे मेडिकल कॉलेज टी नथिला पिला में कोएलिशन मिनिस्टर समय रे होइतिला दुईटी शिक्षानुष्ठान इन जुलाई 1944 दिस गवर्नमेंट रिजाइन पुणी थे जो कोएलिशन मिनिस्टर होता जून मास 1944 मसीह ये भी इस्तफा प्रदान करथिला द पार्टी स्ट्रेंथ इन द असेंबली बाय द टाइम वाज कांग्रेस 31 यही समय असेंबली जो थिला ये कांग्रेस 31 गोटी प्रार्थी रही नेशनलिस्टिक कोएलिशन 26 नेशनलिस्टिक कोएलिशन पार्टी 26 जन थिले एवं इंडिपेंडेंट 2 जन थिले एवं 1 जन गोटे सीट खाली थिला कोएलिशन सरकार समय दिस कोएलिशन मिनिस्ट्री कंटिन्यूड आफ्टर 2.5 years 2 वर्ष अधे चलता पिला माने पाखापाखि कोएलिशन मिनिस्ट्री
तापर आम आसिया पिलाने देखा हरेकृष्ण महताब आज द प्रीमियर। पुणी हरेकृष्ण महताब ओडिशार प्रधानमंत्री होती विषय आलोचना करवा। से मध्य जड़े जातीय स्तर नेता जातीय राजनीति में प्रभावित हो ओडिशार राजनीति करुले। इन ओडिशा कांग्रेस ओन इलेक्शन 1946 एंड कांग्रेस ओन 47 मेंबर एंड HK महताब आज लीडर। ओडिशा 1946 मसीह जो निर्वाचन होता से कांग्रेस 47 गोटी आसन में विजय लाभ करथिला जार कि नेतृत्व नहीं हरेकृष्ण महताब। से समय प्रसिद्ध नेतृत्व वृंद मध्य हेले सदाशिव त्रिपाठी, नीलमणि राउतराय, दीनबंधु साहू, विजयानंद पट्टनायक, बीरेन मित्र ये सब होउचंती पिला माने हरेकृष्ण महताबंकर निर्वाचन समय 1946 मसीहार प्रमुख नेतृत्व वृंद। महताब एंड फास्ट प्राइमियर 1946 टू 1950। हरेकृष्ण महताब जितेबाला प्रीमियर हेले प्रथम प्रधानमंत्री हेले प्रथम तो आम कृष्णचंद्र गजपति होते। महताब जितेबाला प्रीमियर हेले महताबंकर प्रथम प्रीमियर समयटा है 1946 टू 1950। कम्युनाल सिचुएशन इन भद्रक महताबंकर समय धर्म को लेकर विवाद देखा देइतिला। भद्रक गोटे कम्युनाल सिचुएशन होता विद्रोह देखा देइतिला ताकू मध्य से दमन करथिले। यह गोटे कृतित्व अटे। सर्वे ऑफ महानदी भैली प्रोजेक्ट को सर्वे करने गोटे कृतित्व रही। तापर हम देखा बोधराम दुबे वाज द गवर्नर ऑफ ओडिशा। महताबंकर प्रधानमंत्री समय 1946 टू 1950 समय बोधराम दुबे ओडिशार गवर्नर होबार सुजोग पाइथिले। यह मध्य गोटे ओडिशा पे कृतित्व थिला बा हरेकृष्ण महताब पे कृतित्व थिला। किंतु हरेकृष्ण महताबंकर शासन समय एंटी हीराकुद डैम स्टार्टेड होता। हीराकुद डैम जो तैयार होगा सब प्रयास चलता ता विरोध में विद्रोह होता। तार नेतृत्व नहीं लक्ष्मी नारायण मिश्र एंड शंकर प्रसाद मिश्र। यही दुई जन नेतृत्व नहीं एंटा हीराकुद डैम प्रोजेक्टर विरोध में आंदोलन करने। सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट डिमांड आज द नेम ऑफ ईस्टर्न स्टेट यूनियन विथ रायगढ़ आज इट्स हेडक्वार्टर अंडर द लीडरशिप ऑफ राजेंद्र नारायण सिंहदेव। राजा राजेंद्र नारायण सिंहदेव नेतृत्व में हरेकृष्ण महताब समय गोटे स्वतंत्र राजनैतिक संगठन बा ता सहित अंचल प्रयास चलता जार नामकरण रखा प्रयास होता ईस्टर्न स्टेट यूनियन। बहु गुरुत्वपूर्ण सब परीक्षा आसे जार कि मुख्य कार्यालय रायगढ़ में आपको प्रयास करते राजा राजेंद्र नारायण सिंहदेव हरेकृष्ण महताब समय से किंतु सफल ही नथिले। अंडर द लीडरशिप ऑफ हरेकृष्ण महताब भुवनेश्वर डिक्लेयर एज कैपिटल। हरेकृष्ण महताब आउ गोटे कृतित्व है नेतृत्व में भुवनेश्वर को राजधानी रूप से स्थिर कराशार करने एवं करा भी जाइथिला। ड्यूरिंग द रूल ऑफ हरेकृष्ण महताब द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू भुवनेश्वर ऑन 10 अक्टोबर 1949 फ्रॉम कटक टू भुवनेश्वर। ओडिशार राजनीति को ऑफिशियल भाव में सरकारी भाव में 10 अक्टोबर 1949 टू कटक ठारू भुवनेश्वर कर दिगला। बहु गुरुत्वपूर्ण तारीख टू मन रखिए केवे परिवर्तन होती 10 अक्टोबर 1949। एंड हरेकृष्ण महताब एस्टाब्लिश टेक्सटाइल मिल्स सूता कल गुड़िक ओडिशार प्रतिष्ठा करथिले। ओडिशा को शिल्प अभिवृद्धि करने कलिंग ट्यूब एट चौद्वार हरेकृष्ण महताब समय कलिंग ट्यूब चौद्वार ठारे प्रतिष्ठा होता शिल्प। द ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन फॉर्म ओडिशा रे माइनिंग कॉर्पोरेशन फॉर्म करा जाइतिला बा खनिज पदार्थ पे गोटे अनुष्ठान तैयार करा जाइतिला जोटा कि एबे मध्य काम करुछि। रिफ्रेक्टरीज राजगांगपुर मध्य रिफैक्टरीज मैंने प्रतिष्ठा करा जाइतिला जोटा कि सीमेंट फैक्ट्री एबे भी अच्छी। फेरोमांगानीज प्लांट एट रायगढ़ एंड जोड़ा एबे भी सेठी रही अच्छी। रायगढ़ और जोड़ा अंचल
फेरो मांगानीज प्लांट प्रतिष्ठा करागला। कलिंग आयरन मार्केट बरबिल ठारे कलिंग लौह कारखाना प्रतिष्ठा करागला। आलुमिनियम प्लांट एट हीराकुद रे आलुमिनियम शिल्प प्रतिष्ठा करागला। एस्टाब्लिशमेंट ऑफ हाईकोर्ट ओडिशा रे गोटे सर्वोच्च न्यायालय बा हाईकोर्ट को प्रतिष्ठा करागला। बारवाटी स्टाडियम को मध्य से तांकर शासन समय निर्माण करथिले, जोडे कि आज भी खेल होउची, प्रसिद्ध क्रिकेट खेल होउची। ऑल इंडिया रेडियो एट कटक, ऑल इंडिया रेडियो मध्य कटक रे प्रतिष्ठा होइतिला हरेकृष्ण महताबंकर प्राइमरी समय रे। ता सहित हरेकृष्ण महताब न्यूज़पेपर पब्लिश्ड द ईस्टर्न टाइम इंग्राजी रे द ईस्टर्न टाइम खबर कागज प्रकाश करथिले एवं प्रजातंत्र रो मध्य से थिले संपादक। यह थिला पिला माने जातीय स्तर राजनीतिर प्रभाव ओडिशा रे। आपण माने कनक्लूजन रे ताकू लिखिबे। ओडिशार जननायक माने बा ओडिशा जातीय स्तर राजनीति प्रभावित होई स्वाधीनता संग्राम विभिन्न आंदोलन गुड़िक मध्य परिचालना करथिले ओडिशा माटी रे। ता सहित जातीय स्तर संगठन मानकर शाखा गुड़िक मध्य ओडिशा रे खोलिथिला। यह थिला पिला माने आजिर विवरणी, जहाँकि आपण मानकर युक्त 3 एवं अन्य परीक्षा पे आवश्यक। मु आशा करुच्ची मोर ये आलोचना छात्र छात्री मानकर हितरे आसिबो। वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं समस्त छात्र छात्री युक्त 3 छात्र छात्री गहन रे सबु विश्वविद्यालय छात्र कॉलेज छात्र छात्री गहन रे शेयर करंतु। वंदे मातरम।